जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आने वाला जो 16 अगस्त है उस दिन आप लोगों का क्लास 11 का हिस्ट्री का जो है वीकली टेस्ट होने जा रहा है। तो हिस्ट्री टेस्ट यानी वीकली का जो हिस्ट्री टेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे और ये पार्ट बाय पार्ट आएगा क्योंकि सभी सवालों को आपको ट्रिक से याद कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल ये आंसर आप सभी के पास है लेकिन आप लोग रट रहे हो लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो कोशिश करेंगे आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दें ताकि जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आए तो आप वहाँ पे आंसर को सही टिक कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। ऑप्शन है आपके पास ऑगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या फिर जस्टिन। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑगस्टस। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो देखिए, यहाँ पर रोमन वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो रोमन से आपको रोम ले लेना है। रोम क्या होता है, हमारे शरीर में कहते हैं ना, रोम रोम में हमारी मातृभूमि की जो प्रति जो है प्यार बसी हुई है, इस तरह से बोलते हैं, तो रोम हो गया। तो देखिए, अगर आपको सम्राट बनना है जीवन में, क्या बनना है, सम्राट बनना है, तो अपने रोम रोम में आपको क्या जलानी होगी, आग जलानी होगी। किसके लिए, मेहनत के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपको अगर सम्राट बनना है तो प्रथम क्या करना होगा, आपको अपने शरीर में, अपने शरीर नहीं, अपने रोम में आग लगानी होगी और एक स्टेटस बनाना होगा अपना। क्या होगा, और एक स्टेटस बनाना होगा, आग। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए, आग प्लस स्टेटस। ठीक है, तो अपने अपने रोम में क्या करेंगे हम लोग, एक आग लगाएंगे। ठीक है, और एक स्टेटस बनाएंगे। आग लगाने का मतलब क्या, खुद को मोटिवेट करना। ठीक है, तो एक स्टेटस बनाएंगे तब हम क्या बन सकते हैं, सम्राट बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी याद रखिएगा, जो कहानी हम आपको समझाएंगे, ताकि आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो ना तो हमारी बातें आपको दिमाग में आए और जिससे आप क्या कर सको, अपना तैयारी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है हमारा, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। ऑप्शन है आपके पास उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो भैया, अगर आपको कहीं पर किसी भी चीज़ में विस्तार करना है, ठीक है, तो विस्तार वही होता है जिसका विस्तार नहीं होगा। मतलब जिसका कुछ भी विस्तार नहीं होगा वो उसका सीमा है यहाँ पे। ठीक है, ये विस्तार, ये छोटा है और कोई इतना बड़ा है, ठीक है, उसका क्या विस्तार करना। तो यहाँ पे है उत्तरी, यानी उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। तो भाई आप उसके जिज्ञासा में विस्तार मत कीजिए। ठीक है, वो पहले से विस्तार हुआ हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी, उसके पास पहले से उत्तर है तो उसका आप विस्तार मत कीजिए। तो निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था विस्तार, तो उत्तरी अमेरिका में नहीं था, यानी कि जिसमें उत्तर लगा होगा वही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो पैपा पैपायरस, दिनारियस, सॉलिडस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनारियस। तो रोम में प्रचलित चांदी का जो सिक्का था वो क्या कहलाता था, तो दिनारियस कहलाता था। इसको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चांदी वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ट्रिक से याद करने के लिए चांदी वर्ड इस्तेमाल हुआ, चांदी, दी, दीनारियस, दी दिनारियस। देखिए, और कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो चांदी, दी वर्ड को पकड़िए, दी दिनारियस, दी दिनारियस, दी दिनारियस। 3-4 बार बोलिएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन कभी भी आएगा आप उसका आंसर करके आओगे सही सही, कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। यानी कि कौन ऐसा रोमन सम्राट था जिसने ईसाई धर्म को क्या कर दिया, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन, क्या कर दिया, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, आइए अब देखिए, जैसे कि हमारा देश क्या है, हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं ना।
उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब कोई है। तो अगर मान लो कि कहीं पर मान लो ये रोमन है, ठीक है, रोमन, उसको फील करो कि ये हमारा देश है रोम, ठीक है। वहाँ पर क्या किया, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, बनाने दो, ठीक है। वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। ईसाई धर्म क्या है, कांस्टेंट है भाई, वो तो मतलब कि शांति वाला धर्म है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, शांति वाला धर्म है, वो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप लोगों को याद करना है उसको, जो है ईसाई धर्म को क्या बताते हैं, कांस्टेंट। मैथ में एक वर्ड होता है ना, कोई चीज़ कांस्टेंट होता है तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था, ठीक है। तो सागवान कहलाएगा, साल कहलाएगा, या फिर पैपायरस कहलाएगा, या फिर सेरस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैपायरस। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब देखिए क्या है बाबू, नील नदी है, ठीक है। अब नदी के किनारे आपको कोई पौधा उगाना है, कैसे उगाओगे भाई, मिट्टी कहाँ से आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक पाइप लेंगे, ठीक है, और उस पाइप में मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद वहाँ पे छोटा छोटा होल कर देंगे, यानी छेद कर देंगे, और यहीं पे पौधा डाल देंगे, ठीक है। तो उसको नमी भी मिलता रहेगा हल्का हल्का, और मिट्टी बहेगा भी नहीं, बात सुना। तो पाइप से पैपायरस, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो जो ऑगस्टस था उसका एक अन्य नाम ऑक्टेवियन था। क्या था, ऑक्टेवियन। ऑगस्टस, ऑक्टेवियन, दोनों आ से है, सिंपल है, आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि जो ऑगस्टस था उसका नाम भी ऑ से ही था, यानी ऑक्टेवियन था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑगस्टस कब शासक बना। अब ये जो ऑगस्टस था वो शासक कब बना, 27 ईसा पूर्व में बना, 27 ईस्वी सन में बना, या फिर 509 ईसा पूर्व में बना, या फिर ईस्वी सन में बना। तो देखिए शासक कब बना, तो वो 27 ईस्वी पूर्व में बना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं। तो जो ऑगस्टस था इसके साम्राज्य को प्रिंसिपेटस कहा जाता है, ठीक है। साम्राज्य को क्या कहते हैं, प्रिंसिपेटस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसी से प्रिंसिपल, प्रिंसी से प्रिंसिपल याद रखिएगा। और जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, वो हेड भी होता है, और प्रिंसिपल का मतलब एक लॉ भी होता है। हर चीज़ का एक प्रिंसिपल, अगर किसी चीज़ का प्रिंसिपल है तो समझ लो कि उसी का कानून चलेगा, उसी का लॉ चलेगा। तो ऑगस्टस का साम्राज्य है तो भाई ऑगस्टस का ही प्रिंसिपल वहाँ पे चलेगा, ऑगस्टस का ही कानून चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो कुस्तुनतुनिया था। क्या था, कुस्तुनतुनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंटाइन, क से कॉन्स्टेंटाइन, क से कुस्तुनतुनिया, इसमें भी 9 वर्ड का बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी देखिए 9 का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से नाम बहुत काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए आप इसमें तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हो कि कॉन्स्टेंटाइन का जो अपनी दूसरी राजधानी जो बनाई थी वो कुस्तुनतुनिया था। नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल क्या था। यानी रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का जो काल था वो आपको बताना है। तो 509 बीसी से 27 बीसी, 509 बीसी से 27 बीसी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। क्वेश्चन आपके पास तो होगा ही, लेकिन मैं आपको ट्रिक से याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको रटने से याद नहीं होता, आप बाद में उसको भूल जाते हो। लेकिन जो भी सवाल हम बताते हैं उसको बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मन में आता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।